आदाब, नमस्कार। मैं सदफ इकबाल बारा चट्टी गया से। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने हिंदुस्तान को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए बैरिस्टर की तालीम हासिल करने के बावजूद उसके बाद भी हिंदुस्तान लौटकर जन आंदोलन का रास्ता अपनाया था। उन्होंने यह आंदोलन 1917 में बिहार के चंपारण के भितिहरवा से शुरू किया और उन्होंने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पदयात्रा भी की और मुल्क के अवाम को पदयात्रा के जरिए मुत्तहिद करके एक करके अंग्रेजों के खिलाफ जबरदस्त मूवमेंट खड़ा किया और उन्होंने मुसलसल 30 वर्षों की अनथक जद्दोजहद के बाद बिलाखिर 1947 में देश को आज़ाद करवा लिया। उस वक्त महात्मा गांधी जी को तरह तरह से अंग्रेजों की साजिशों का मुकाबला करना पड़ा था। अंग्रेज लोगों में फूट डालो और राज करो की पॉलिसी लेकर सामने आए और मुल्क के अवाम को मजहब की बुनियाद पर बांटने की पूरी कोशिश की, जिसके नतीजे में हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे भी हुए, जहां महात्मा गांधी जी ने जाकर सत्याग्रह किया और तमाम लोगों को एकजुट करने की, एक लड़ी में पिरोने की कोशिश की, जिसमें वो बहुत हद तक कामयाब भी हुए। उस वक्त देश को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद कराना सबसे बड़ा चैलेंज था, लेकिन अब देश एक और गुलामी की जंजीर में जकड़ चुका है, जिसमें लोगों को अंग्रेज, ठीक उसी जमाने के अंग्रेजों की तरह सत्ताधारी दल आपस में सांप्रदायिक घृणा पैदा करके एक बार फिर लोगों को धर्म के आधार पर बांटना शुरू कर चुके हैं। इतना ही नहीं, आर्थिक आज़ादी के साथ समाजी और शैक्षणिक आज़ादी की भी ज़रूरत पड़ गई है। ऐसे में गांधी जी के कामों को और उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए एक व्यक्ति सामने आया है, जिसका नाम प्रशांत किशोर है। श्री प्रशांत किशोर जी ने भी चंपारण के भितिहरवा से ही ठीक गांधी जी की तरह जन सुराज की शक्ल में समाज को बदलने के लिए मुहिम शुरू की है। ठीक महात्मा गांधी जी की तरह वो गांव-गांव, गली-गली पद यात्रा करके लोगों को जोड़ने और जगाने का काम कर रहे हैं। आज ऐसा महसूस हो रहा है कि गांधी जी के विचार को कुछ राजनीतिक पार्टियां जानबूझकर दबाने की कोशिश में लगी हुई हैं। ये वो लोग हैं जो गांधी जी के आंदोलन के समय उस जमाने में अंग्रेजों की मुखबरी कर रहे थे। देश का दुर्भाग्य ये है कि आज गांधी जी के विचारों को नजरअंदाज करके गोडसे की विचारधारा को फैलाने की साजिश रची गई है और इस साजिश में बहुत सारे लोग साजिश का शिकार हो चुके हैं। अब उनकी परेशानी ये है कि उन्हें प्रशांत किशोर जी की शक्ल में महात्मा गांधी का एक नया अवतार दिखने लगा है और उन्हें बदलाव की आहट साफ सुनाई देने लगी है। गांधी जी ने पूरी जिंदगी देश के तमाम लोगों को मजहब, जात पात से ऊपर उठकर एकजुट करने की कोशिश की थी। ठीक उसी तरह प्रशांत किशोर जी भी जात पात, मजहब से ऊपर उठकर लोगों को एक सूत्र में बांधने की कोशिश कर रहे हैं। गांधी जी की कामयाबी का यही मूल मंत्र था और गांधी जी ने सत्ता में कभी भी कोई पद ग्रहण नहीं किया। चाहते तो वो पहले प्रधानमंत्री खुद बन सकते थे। प्रशांत किशोर जी ने भी ठीक गांधी जी के पद चिन्हों पर चलते हुए ऐलान किया है कि वो पार्टी बनने के बाद कोई भी पद ग्रहण नहीं करेंगे और निरंतर समाज को बदलने का काम करते रहेंगे, समाज को जगाने का काम करते रहेंगे। गांधी जी ने भी देश को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाई और प्रशांत किशोर जी बिहार को गरीबी, पिछड़ेपन, अशिक्षा, जात पात के भेदभाव से आज़ादी दिलाने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। महात्मा गांधी के इस नए अवतार को हजम करना तमाम पार्टियों के लिए दुश्वार हो चुका है। जनता को चाहिए कि अपने विवेक से काम ले और सही इंसान को, जो उसके भविष्य की चिंता करता है, जो बिहार के बारे में सोचता है, उसका साथ दे। हमें यकीन है कि प्रशांत किशोर जी भी महात्मा गांधी की तरह इंशाअल्लाह जरूर कामयाब होंगे। जय बिहार, जय जन सुराज। शुक्रिया।